संघ का राजनीतिक चेहरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि संघ जो अपने आप को हिंदुत्व का सनातन धर्म का ठेकेदार बताता है, संस्कृति का ठेकेदार बताता है, किंतु ये सारे जो नाम हैं ये उसके चेहरे के मुकुट हैं। अब संघ ने अपना रूप ही बदल दिया, संघ पूर्ण रूपेण राजनीतिक हो गया। अब हमारे हिसाब से संघ कभी आदर्शों का मकान हुआ करता था, किंतु आज तो अब गोरख धंधों की दुकान और राजनीतिक धंधे की दुकान हो गया। अब यदि हम यहाँ पर यह कोई आरोप नहीं है, हम ये संघ का सच और डीएनए बता रहे हैं। संघ के पास में कितनी अपूर्व संपत्ति है, कितनी ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें कहाँ से आई, किसने दी, कैसे ली, इसकी भी अब जांच करना पड़ेगी। ये सारी जो संपत्तियाँ हैं, सारा जो धन है, राजनीतिक प्रभाव के कारण ही इतना धन जमा हुआ है। अब जैसे स्कूल है, सरकारी ज़मीनें हैं और कुछ ज़मीनें लीज पे दे रखी है, कुछ कर रखा है। और मुझे तो ज़्यादा याद है कि सरकारी ज़मीन का मुआवजा तक और संघ ने के खाते में आया है। यह घटना उज्जैन की है, किसी से छिपी नहीं है। दिग्विजय सिंह है और अन्य सब जनता ने भी विरोध किया था। तो हमारा ये जब संघ जो राजनीतिक स्वरूप में आया है, ये उसका बहुत ही घातक स्वरूप है। अब संघ हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, अब संघ सनातन धर्म की बात नहीं करेगा, अब तो वो राजनीति की बात कर रहा। और यह भी सही है कि जो गुजराती गैंग ने जिस प्रकार सनातन धर्म, हिंदू संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाई है, यह अपने आप में संघ को भी दर्द होना जरूरी है। किंतु अब तो हम यह एक बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि संघ को अब भंग करने का समय आ गया, क्योंकि मोहन भागवत को शायद इस बात का एहसास है, संज्ञान भी है कि कितने संघीय नेता राजनीतिक वर्चस्व के कारण धन कुबेर हो गए हैं, जमीनों के मालिक हो गए हैं और उनके भव्य आलिशान और भव्य भवन तक बने हुए थे। अब ये तो मोहन भागवत के ऊपर निर्भर करता है कि वे कब क्या कौन सा कैसा कदम उठाते। अब तो संघ एक राजनीतिक संस्था के रूप में ही आ गया, भाजपा उसकी छाया स्वरूप रहेगा, यह भी बात स्पष्ट है। तो मगर देश की जो जनता 142 करोड़ जनता है, जिसमें हमें 90% गरीब, दलित, उपेक्षित ये लोग हैं, यदि हम उनका भी बाइफरकेट करें तो आखिरकार सच्चे हिंदू की संख्या दशमलव में है। और जो नामधारी हिंदू हैं वो बड़े मजे में, और जो बुद्धिस्ट हैं, दूसरे आदिवासी हैं, जैन हैं, सिख हैं, वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं। तो संघ के 2 दर्जन कम से कम 2 दर्जन संस्था हैं, वो कहाँ ध्यान देंगे, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक प्रक्रिया होती है कि पूरे क्षेत्र में अधिकार करने के लिए एक तो जा नहीं सकते, तो अपने छदम प्रकोष्ठ बना दो और वे सब अपने काम करते रहे, बंधुआ मजदूर के काम करते रहे। यानी मदारी में बंदर जो हैं वो तो नाचते कूदते रहेंगे और मदारी जो है वो खीर खाता रहेगा। यही हालत संघ की है। तो संघ तो एक मदारी है जो पूरा काम करता है, बंदरों को नचाता है और खूब तबीयत से खीर खाता है, बड़े बड़े आलिशान भव्य भवन बनाता है और न जाने क्या क्या करता है। तब ये बात स्पष्ट आ जाती है कि अब संघ को भंग करना ही उचित होगा। ये मोहन भागवत जी को हमारी विशेष सलाह है। यदि संघ को भंग नहीं करते हैं तो जितने संघीय नेता हैं जो बड़े बड़े हैं, उनकी चल अचल संपत्ति की जांच करवाए। बराबर। और यदि वे जांच ही कराते तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने संघ की आड़ में अपने आप को बहुत ही बड़ा इससे संघ बदनाम होता है। संघ की बहुत संघ तो शुरू से ही बदनाम है, संघ तो शुरू से ही बदनाम है। उसकी जो अपना डीएनए है वो बड़ा विचित्र है। यदि आप उसके डीएनए को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि अरे हम जो देश को, जनता को, 142 करोड़ जनता को गुलाम बनाने का ये गैंग है, इस प्रकार करता है। मैं उसको हमेशा कोकनी गैंग बोलता हूँ। इनका अपना कोई सनातन धर्म में विश्वास नहीं है। इनका अपना जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की संस्था समझते हैं, जिन्होंने अपना कोकनी धर्म स्थापित करने के लिए इस देश में राजनीति चला रहे हैं। और अब तो राजनीतिक वर्चस्व भी उनका हो गया और विभिन्न ऑफिसों में, विभागों में, विश्वविद्यालयों में, न्यायालय तक में उनके एजेंट और दलाल बने हुए हैं जो संघ के हिसाब से चलते हैं और संघ के हिसाब से निर्णय देते हैं।
कि अब हमारी 142 करोड़ जनता में से 90% जनता संघ को भंग करने के पक्ष में है। अब संघ का पूरा चेहरा सामने आ गया है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जो नाजी गैंग है, अब ये भी तो संघ के सारे पोस्टमार्टम कर रही है, इनके सारे कांड उजागर कर रही है। तो काला इतिहास तो बना है ना, अब जो काला इतिहास बनेगा तो काले इतिहास वालों की देश में जरूरत है। संघ की रक्षा करने के लिए मोहन भागवत जी को बहुत सारे वो कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। इसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी भी संघ के प्रमुख पद से त्याग पत्र दे देंगे। वे अपना उत्तराधिकारी किसी को हजबोल या किसी को घोषित कर देंगे और वे बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा अपना सोच है, आगे मोहन भागवत जी को निर्णय करना है कि वो संघ प्रमुख बने रहें या कोई अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करें। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, 3 चैनल उज्जैन।